लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस और उसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका जो संबंध होता है क्या होता है, क्षमता जो है फोकस दूरी के बीच क्रमानुपाती होती है। क्षमता P जो होती है ये क्या होती है, 1/f के बराबर होती है ये। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातुओं की स्थिति कहाँ है और वे क्या दर्शाती हैं? तो वे एक टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिग जैग रेखा में हैं जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त यानी पीरियड को सबसे छोटा आवर्त कहा जाता है और इसमें कितने तत्व मौजूद हैं? तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आवर्त 1, जिसमें 2 तत्व हैं। ठीक है, आवर्त कितना है 1, तत्व कितने हैं 2। अगला क्वेश्चन है, जब कॉपर यानी तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 और CuOH2 का। ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके कारण क्या बनता है, इसके बनने के कारण जो है तांबा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। हमारे शरीर में सच्ची पसलियों यानी ट्रू रिब्स की संख्या कितनी होती है जो सीधे उरोस्थित से जुड़ी होती हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा 7 जोड़ी। कितनी जोड़ियाँ हैं, 7 जोड़ी। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस वायु पर, आसुल जल, एमोनियम पर या हाइड्रोजन गैस पर? तो 7 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम पर। लगभग कितना होता है, 6420 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे तेज होती है और एल्युमिनियम में यह लगभग कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकंड। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 ग्रुप 2 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय मृदा धातु, एल्काइन अर्थ मेटल्स। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण मिरर का उपयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। और इसका दृष्टि क्षेत्र पीरियड ऑफ व्यू कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर बहुत बड़ा। ठीक है, तो दृष्टि कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण और बहुत बड़ा। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। न्यूलैंड्स के अष्टम नियम के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे और यह नियम किस तत्व तक ही ठीक से लागू होता था? तो इसका जो है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 56 तत्व कैल्शियम। 56 तत्व हैं और कैल्शियम तक लागू है। ठीक है, 11 नंबर है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो एक चमकदार सफ़ेद लौ निकलती है और एक सफ़ेद पाउडर बनता है। यह सफ़ेद पाउडर क्या है? यह सफ़ेद पाउडर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। 12 नंबर है, मानव हृदय के किस कोष्ठक की दीवार सबसे मोटी और मजबूत होती हैं क्योंकि इसे पूरे
शरीर में रक्त पंप करना होता है। इसे क्या करना होता है? पूरे शरीर में रक्त पंप करना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायां निलय। 13 नंबर है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ कैसे बदलता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तार जितना मोटा होगा इलेक्ट्रॉनों को रास्ता उतना खुला मिलेगा और प्रतिरोध हटेगा। तो क्या होगा? मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सही प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सही रासायनिक सूत्र क्या है और इसमें जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है? तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा CaSO4.H2O हाफ H2O, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर बी। 15 नंबर है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले उन छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनसे गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन होता है? तो इसको बोलते हैं स्टोमेटा, रंध्र। एक स्वस्थ मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये 7.4 होता है और क्षारीय होता है, ठीक है। इसे न्यूट्रल 7 से थोड़ा ऊपर यानी हल्का क्षारीय बनाता है, ठीक है, 7.4। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मंकी को ये लिखा गया, उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो पैटर्न लगा है बच्चों, यहाँ पर जो सबसे पहले y लिखा गया है -1 करके, तो आएगा x, e को -1 करके लिखा जाएगा, आएगा d, और n में जो है -1 मतलब उससे एक पहले अक्षर k से पहले क्या आता है j k l, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार n का -1 m का, तो m का -1 क्या होगा l। तो इसी प्रकार टाइगर का सबसे पहले क्या लिखेंगे? पिछले अक्षर से शुरुआत करेंगे, पीछे से, ठीक है। तो r का -1 होता है q, e का -1 होता है d, g का माइनस क्या होता है f, है ना, और i का -1 क्या होता है h, और t का s। तो कौन सा सही है? यानी कि इसमें जो है पीछे से शुरुआत की गई है और -1 अक्षर करके, मतलब उससे एक पहले वाला अक्षर, y से पहले x आता है, फिर y के बाद जो है e से पहले d आता है, k से पहले क्या आता है j, i j k, n से पहले m आता है, उसी पर o से पहले n आता है, m n o, और m से पहले l आता है। तो इसमें पीछे से आगे की ओर बढ़ा गया है -1 करके, ठीक है। 19 नंबर है, दिए गए विकल्पों में विषम ऑड 1 आउट को चुनिए। जनवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर। जनवरी आपकी कितनी की होती है? 31। फरवरी, मार्च 31, ठीक है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कितनी की होती है? 31, और नवंबर आके कितनी कहता है? 30 का। बस ये लगा दो डी, है ना, 19 का डी हो जाएगा आपका, महीना देखा गया है। श्रृंखला को पूरी करो, 2, 6, 12, 20, 30। आसान है, कठिन है, अभी आपको पता चल जाएगा। 2 + 4 किया गया है 6, और 6 में जो है 6 जोड़ा गया है 12, और उसके बाद जो है 12 में कितना जोड़ा गया? 8 हो गया 20। 20 में जो है कितना जोड़ा गया? यहाँ लिख दे रहा हूँ, 20 में कितना जोड़ा गया? 20 में जो है जोड़ा गया है 10, हो गया 30। अब 30 में जो है कितना जोड़ा जाएगा? 12, हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इस प्रकार से सी जोड़ी गई है, +2 करके रखो। यहाँ पर
4, देखो 2 + 4 6, 6 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 इस प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी। 20 का बी। ठीक है, अगला कथन और निष्कर्ष। सभी शेर हिंसक हैं। सभी शेर क्या हैं? ये हो गया सभी शेर। आल शेर क्या हैं? क्या हैं? हिंसक। ये शेर हैं, ये क्या हैं? हिंसक हैं। ये लिखा है, इसको शेर लिखा, लोन लोन लिख दो। ठीक है, तो हिंसक क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा हिंसक। और सभी शेर क्या हैं? हिंसक हैं। सभी शेर हिंसक है ना, तो ये हो जाएंगे शेर आपका, क्योंकि सभी शेर हैं, और ये हो जाएगा हिंसक। ठीक है, उसको कह रहा है सभी बाघ जो हिंसक हैं, सभी बाघ क्या हैं? हिंसक हैं। सभी बाघ भी क्या हैं? हिंसक हैं। ये बाघ हो जाएगा, ऐसा फिर कुछ बनेगा। अब कह रहा है कुछ शेर बाघ हैं। कुछ शेर बाघ हैं, शेर और उसका डायरेक्ट नंबर नहीं तो नहीं बता सकते। कोई भी बाघ शेर नहीं है, तो नई कंडीशन में सही हो सकता है, यहाँ कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है आपका जो सही हो जाएगा डी। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्ट को समझ दिया नहीं गया, डी सही हो जाएगा। 22 नंबर है, अमित ने राहुल से कहा कल मैं अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया। अमित ने किसे हराया? अमित ने राहुल से कहा कल मैंने अपनी दादी के बेटे के इकलौते भाई को हराया। दादी का बेटा के इकलौता भाई, दादी की बेटी यानी कि उसके पापा की बहन के भाई यानी अपने पापा को हराया। अमित ने किसे हराया? पिता को। किसको हराया? पिता को। ठीक है, क्योंकि अमित ने राहुल से कहा कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई यानी कि दादी की बेटी के इकलौते यानी कि दादी की बेटी जो होगी उसकी बुआ जी होंगी, और बुआ के इकलौते भाई उसके पापा जी होंगे, तो अपने पापा को जी ही हराया। ठीक है, 23 नंबर है, यदि किसी महीने की 15 तारीख को मंगलवार था, क्या था? मंगलवार था, उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? यहाँ 15 नहीं 5 है। ठीक है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार था, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो तारीखों का अंतर क्या होता है? 28 - 5 बराबर 23। क्या हो जाएगा? 23। 23 दिन को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 2। तो 2 शेषफल बचेगा, तो मंगलवार पर 2 दिन कितने हो जाएंगे? गुरुवार। ठीक है, गुरुवार इसमें है कहीं? गुरुवार है किसमें? तो क्या आएगा? गुरुवार आएगा। ठीक है, गुरुवार। अगला, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 10 मीटर उत्तर की ओर यानी कि ऊपर बनाओगे, ये ऊपर उत्तर होता है, तो 10 मीटर चल दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब है ऊपर को उत्तर को जा रहा होगा, दाएं मुड़ेगा तो पूरब की ओर हो जाएगा। ये 10 मीटर, ये कितने मीटर? 5 मीटर चल दिया। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब है नीचे की ओर। फिर 10 मीटर चल दिया। अब वो अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर दूरी पर है। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 24 का ये। 25 नंबर है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों को पूरा करेगा? तो सबसे पहले एक पैटर्न पकड़ना पड़ता है कि कौन सा होना चाहिए। देखो MN गैप है और MN। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार N आएगा। क्या आएगा? N आएगा। तो पहले N होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं N है? किसी में N है? नहीं है। तो क्या M होगा?
क्या M होगा या O होगा? MONO, ठीक है, क्या होगा? MONO। कौन सा सही होगा बताओ जल्दी, पैटर्न पहचानो पहले। क्या होगा पहले? एकदम पहले बनाएं MONO, तो यहाँ तक हो जाएगा ना। MONO, फिर OMN, क्या होगा? पहले में भरो, एक में भर के देखा तो समझ आएगा। सबसे पहले O भरो, M भरो, O भरो, N भरो, O भरो, बना कुछ? MONO, MONO, हाँ ठीक, भी सही है। अगला, यदि वाटर को क्या लिखा जाएगा? YCVGT लिखा जाता है, तो फायर को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? देखो इसमें क्या किया गया है, सभी अक्षरों में जो है +2 आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। W में 2 करोगे तो Y आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप करोगे F में 2, F और G, H है, तो ये आपका G अलग गायब हो गया, ठीक है। IJK है, ये भी गायब हो गया। RST है, हाँ। EFG, पहला सही है। कौन सा सही है? पहला। यदि दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर समूह को चुनिए, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर समूह को चुनिए, तो 28 का हो जाएगा D, क्या हो जाएगा? D। अन्य सभी में जो है +2 का अंतर है, ठीक है। क्या है? अन्य सभी में जो +2 का अंतर है, और यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर असमानता दिखाई दे रही है। 29 नंबर, 8 बजे घड़ी के घंटे की मिनट की सुइयों के बीच आंतरिक कोण कितना डिग्री होगा? 8 बजे घड़ी, तो उस पर घड़ी बना लो। ये आपका 12 हो गया, 3, 6, ये 8 हो गया। क्या करा है? घंटे, 8 बजे घड़ी के घंटे के मिनट की सुइयों के बीच, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक कोण ये बनता है, ये 90, ये 90, और 90 के बाद ये आपका आ जाएगा 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 90 90, एक छोटा 225, 240, बताओ। 240 180 से ज़्यादा होगा, 240, ठीक है। क्या हो जाएगा? 240 120, बताओ। तो ये निकाल दो ना आराम से, 120, 90 हो जाएगा, ये सिंगल ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 120। अगला, 5 छात्र एक कतार में बैठे हैं। सुनील ना तो अनिल के बगल में बैठा है और ना ही सुमित के। प्रकाश सुमित के बगल में बैठा है। यदि सुनील कतार के एक छोर पर है और अनिल के बगल में कोई नहीं बैठा है, तो बीच में कौन बैठ रहा है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, प्रकाश। क्या हो जाएगा? सी, प्रकाश। तो आज की क्लास को यहाँ पर शांत करेंगे, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग RRB ग्रुप डी की तैयारी करते रहो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।